नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड की। यानी ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है इसको मैंने नाम दिया है इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड। पिरामिड की अगर बात करूं तो मेरा पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके के पिरामिड होते हैं इजिप्ट के अंदर। अब इसी पिरामिड को मैं आधा काट दूं तो ये हो जाएंगे मेरे 2 हाफ पिरामिड्स। अब ये होगा मेरा नॉर्मल हाफ पिरामिड, और इसी पिरामिड का अगर मैं मिरर में कॉपी ले लूं तो इसको मैं कहूंगी इन्वर्टेड एंड रोटेटेड। तो मतलब ये 180 डिग्री से पूरा का पूरा घूम गया है। तो ये पिरामिड जो है इसको मुझे प्रिंट करवाना है, ये है मेरा नेक्स्ट पैटर्न। अब इसको प्रिंट करवाने की क्या अप्रोच रहेगी? धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, पैटर्न्स के अंदर अपना लेवल अप करने वाले हैं। यानी पहले हमने रेक्टेंगल देखा था सिंपल, उसके बाद हमने हल्के से हाफ पिरामिड के सवाल देखे थे कैरेक्टर्स से, नंबर्स से, स्टार्स से। उसके बाद हमने एक हॉलो रेक्टेंगल को देख लिया। अब हम और धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैटर्न्स को प्रिंट करेंगे। और पैटर्न्स को प्रिंट करने का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि नेस्टेड लूप्स का हमें लॉजिक समझ में आ जाए कि नए नए सवालों के लिए नेस्टेड लूप्स कैसे लिखते हैं। ऑल्दो इंटरव्यूज में पैटर्न के सवाल इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन वो जो लॉजिक होता है नेस्टेड लूप्स को लिखने का, वो जब हम एडवांस टॉपिक्स कर रहे होंगे, डीपी के टॉपिक्स कर रहे होंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वहां पर हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम अप्रोच यूज करेंगे, मैट्रिक्स वाली। यानी इस पूरे पैटर्न को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करूं तो मैं कुछ सोच सकती हूं, मेरा पैटर्न कुछ ऐसा दिखता होगा जिसमें ये होगी मेरी फर्स्ट रो, ये होगी सेकंड रो, ये है मेरी थर्ड रो एंड ये मेरी फोर्थ रो। इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये मेरा थर्ड कॉलम एंड दूसरा मेरा फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले तो एम्प्टी स्पेसेस है। अगर आपको कोई पैटर्न का सवाल दे तो सबसे पहले उसको बॉक्स में डालकर हम कर सकते हैं। अगर स्टार का सवाल है तो उससे पता चल जाएगा कितनी मुझे एम्प्टी स्पेसेस चाहिए, कितने मुझे स्टार्स चाहिए। तो ये काफ़ी सारा लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करता है ताकि हम विजुअलाइज कर पाएं कि कोड के अंदर मुझे एम्प्टी स्पेसेस भी कुछ कुछ प्रिंट करवानी है, मुझे स्टार्स भी कुछ कुछ प्रिंट करवाने हैं। वरना अगर इस डब्बे के बिना मैं सिर्फ इसको देखती तो मुझे लगता मुझे सिर्फ स्टार्स ही प्रिंट करवाने हैं। पर यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मेरी अगर एक रो है तो इसके अंदर पहले कुछ एम्प्टी स्पेसेस, कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। दूसरी रो के अंदर भी पहले कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। तीसरी में भी पहले कुछ खाली स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार्स हैं। चौथी में भी हम सोच सकते हैं पहले कुछ खाली स्पेसेस है, ऑल्दो वो खाली स्पेसेस 0 ही है, एंड फिर मेरे पास कुछ स्टार्स है। अब मुझे बनाना है लॉजिक। लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले सवाल सॉल्व कर लें, कितनी लाइंस होनी चाहिए। मतलब मेरा जो आउटर लूप है उसको मुझे कितनी बार रन करना है, उसको मुझे रन करना है 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर। टोटल रोज मेरे लिए हैं यहाँ पर 4 के इक्वल। तो मेरा जो आउटर लूप है वो रन करेगा 4 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू 1 से लेकर जाएगी 4 तक। अब एक लाइन के अंदर अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट पर आ जाऊं, एक लाइन के अंदर मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है। सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, उसके बाद मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। स्पेसेस एंड स्टार्स, और मेरे स्पेसेस एंड स्टार्स का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरी जो रो नंबर है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पर रो नंबर 2 के इक्वल है, ये रो भी कह सकते हैं, इसको लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेरी रो 3 के इक्वल है, यहाँ पर मेरी रो 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर स्पेसेस कितनी होंगी? स्पेसेस है 1 2 3 एंड स्टार्स कितने होंगे? स्टार्स हैं 1। सेकेंड रो के अंदर स्पेसेस कितनी है? स्पेसेस हैं 2 एंड स्टार्स हैं 2। थर्ड रो के अंदर स्पेसेस कितनी है? स्पेसेस है मेरे लिए 1 एंड स्टार्स है मेरे लिए 3। फोर्थ रो की बात करूं तो फोर्थ रो के अंदर स्पेसेस कितनी है? स्पेसेस हैं 0 एंड स्टार्स है मेरे लिए 4 के इक्वल। तो एक तरीके से छोटा छोटा हमें हिंट मिल रहा है कि मेरे जो स्पेसेस हैं, रो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे स्पेसेस कम होंगे, और रो नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा मेरे स्टार्स भी बढ़ेंगे। एंड एक और स्पेशल चीज़ हम नोटिस करें कि जो भी मेरा रो नंबर है उतने ही मुझे स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। रो नंबर 2 है तो स्टार्स मुझे 2 प्रिंट करवाने हैं। रो नंबर 3 है तो स्टार्स मुझे 3 प्रिंट करवाने हैं। रो नंबर 4 है तो स्टार्स मुझे 4 प्रिंट करवाने हैं। तो पहला लॉजिक तो सीधे सीधे मुझे यहीं से मिल गया कि जितना भी रो नंबर होगा या फिर मेरे आउटर लूप की वैल्यू होगी या मेरे आई की वैल्यू होगी, ये रो नंबर है या इसको हम लाइन भी कह सकते हैं, जो मेरा रो नंबर या मेरा लाइन नंबर होगा उतने ही मेरे स्टार्स की वैल्यू होगी या उतने ही मुझे स्टार्स अपनी लाइन के अंदर प्रिंट करवाने हैं। पहला लॉजिक मुझे मिल गया है
यहाँ से। दूसरा लॉजिक मुझे बनाना है स्पेसेस का, कि स्पेसेस कैसे प्रिंट करवानी है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो टोटल रोज, या इसको अगर मैं n भी कह दूं, टोटल रोज मतलब n की वैल्यू जो मुझे दी है, मेरे स्पेसेस की वैल्यू को क्या मैं कह सकती हूँ, दैट दिस इज 4 माइनस r, या r की जगह यहाँ मैं i भी लिख दूं, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 या i इज इक्वल टू 4। मेरा रो ही तो मेरा i है, i यानी जो आउटर लूप का मेरा आइटरेटर है i, वही तो रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेरे i की वैल्यू है यानी 1 के इक्वल है, स्पेसेस की वैल्यू क्या है, स्पेसेस की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस i, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 माइनस आई, इसको भी लिख सकती हूँ 4 माइनस आई, इसको भी लिख सकती हूँ 4 माइनस आई। 4 माइनस आई कैसे, यहाँ पे आई है 1 तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आई की वैल्यू है 2 तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आई की वैल्यू है 3 तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आई की वैल्यू है 4 तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से मैंने दूसरा लॉजिक ये बनाया कि मेरे जो स्पेसेस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 माइनस आई, या इसको मैं कह सकती हूँ n माइनस आई, क्योंकि 4 तो मेरा n ही है। n आप बढ़ा देंगे कम कर देंगे उस हिसाब से लॉजिक तो चेंज नहीं होगा, हमेशा एक रो के अंदर जितनी स्पेसेस प्रिंट होनी होंगी वो तो हमेशा n माइनस आई की इक्वल रहेंगी। तो दो लॉजिक मैंने यहाँ से निकाले, सबसे पहला ये स्टार्स किसके इक्वल है, मेरे i के बराबर। दूसरा ये निकाला स्पेसेस कितने हैं, स्पेसेस हैं n माइनस आई के बराबर। और हर लाइन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन के अंदर मुझे स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, फिर एक लाइन के अंदर मुझे स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो मेरा कोड कैसा दिखेगा, मेरा कोड कुछ ऐसा दिखने वाला है, जहां पर एक तो होगा मेरा आउटर लूप। आउटर लूप के अंदर मैं क्या करूंगी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i जब तक मेरा लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, i प्लस प्लस, यहां से शुरू होगा मेरा आउटर लूप, कुछ यहां पर खत्म हो रहा होगा। और इनर लूप के अंदर क्या करना है, यहां आउटर लूप में तो मैं लाइन ट्रैक कर रही हूं या मैं रो ट्रैक कर रही हूं, इनर लूप के अंदर मुझे सबसे पहले तो कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है। स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाऊंगी, स्पेसेस के लिए मैं लिखूंगी फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है, n माइनस आई, j प्लस प्लस, यहां मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी स्पेसेस को। एंड उसके बाद एक और मैं लूप लिखूंगी, यहां पर मैं फर्स्ट टाइम 2 नेस्टेड लूप्स लिखने वाली हूं। दूसरा लूप्स में लिखूंगी अपने स्टार्स के लिए। स्टार्स के लिए क्या लूप आएगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस, और यहां मैं प्रिंट करवा दूंगी अपने स्टार्स को, यहां मैं प्रिंट करवा दूंगी अपनी एम्प्टी स्पेस को। इसको मैं हल्का सा और समराइज कर देती हूं। हमने पहले क्या किया, अपने पैटर्न के अराउंड एक डब्बा बना लिया, डब्बा मतलब मैट्रिक्स बना लिया जिसके अंदर सेल्स है। जिस मैट्रिक्स से मुझे पता चल गया कि एक लाइन के अंदर क्या प्रिंट करना है, लाइन के अंदर मुझे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करनी है, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं। फिर मैंने लॉजिक बनाया सारे के सारे लाइन नंबर आई नंबर लिखकर कि कितने स्पेसेस होने चाहिए, कितने स्टार्स होने चाहिए। मुझे पता है सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट होंगे, स्पेसेस कितने प्रिंट होंगे, n माइनस आई के बराबर। तो स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया j, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n माइनस आई तक जा रही है, और जितनी भी ये वैल्यू जाएगी उतने मैं स्पेसेस प्रिंट करवा दूंगी। जैसे ही स्पेसेस मैंने प्रिंट करवा दिए एक लाइन में, उसके बाद मुझे प्रिंट करवाने अपने स्टार्स। तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए एक और लूप लिख दिया जिसमें j की वैल्यू 1 से शुरू होगी, और कितने स्टार्स प्रिंट करवाने, i के बराबर। तो j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते i तक जाएगी। एंड जैसे ही मैंने स्पेसेस प्लस स्टार्स को प्रिंट करवा लिया, वैसे ही मुझे एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवानी है, क्योंकि एक सेट ऑफ स्पेसेस प्लस स्टार्स इज फॉर 1 लाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद यहां पर प्रिंट करवाऊंगी नेक्स्ट लाइन। तो मेरा लूप यहां से वापस जाएगा, आई को अपडेट करेगा, तो मैं इस लाइन पर आ जाऊंगी। इस लाइन पर आने के बाद पहले मैं इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद मैं इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद मैं दोबारा से लाइन को अपडेट करके यहां पर आ जाऊंगी। थर्ड लाइन में आने के बाद पहले मैं इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, दोबारा से नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊंगी, मतलब यहां आ जाऊंगी। जैसे ही मैंने आई को दोबारा अपडेट किया, इसके कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, उसके बाद इसके कुछ स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी इस लूप से, और दोबारा से आ जाऊंगी नेक्स्ट लाइन पर। तो कुछ इस तरीके से मेरा कोड काम करने वाला है। इसको एक बार लिख भी लेते हैं। अपने सेम क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसको नाम मुझे देना है इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड।
आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सा नाम दे दिया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पैटर्न के सवाल आपको सॉल्व कराए हैं, तो हम ट्रैक कर पाए कि कौन सा पैटर्न का सवाल किस चीज़ के लिए था। इस फंक्शन के अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू को इनपुट लूंगी जो है मेरा एन रिप्रेजेंट करता है कि मेरा जो पिरामिड है वो कितने लेवल्स का है, कितनी लाइन्स उसके अंदर है, या मैंने जो मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर रोज कितनी है। अब मुझे चलाना है अपना आउटर लूप जाएगा इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस। तो हर लाइन के लिए मेरा आउटर लूप रन करेगा, ये i है मेरा लाइन नंबर, और अब मुझे क्या करना है, हर लाइन के अंदर पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं अपनी स्पेसेस। मुझे पता है मेरी जो स्पेसेस होंगी वो n माइनस आई होंगी, तो मुझे 1 से लेकर n माइनस आई तक एक लूप चलाना है। तो j को मैंने आइटरेटर लिया है इनर लूप के लिए, जो शुरू होगा 1 से एंड जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक। हर बार कर देंगे j को प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपनी स्पेस प्रिंट करवानी है। एक सिंगल स्पेस मैंने दी है अपने स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर ध्यान ये देना, यहाँ मैंने प्रिंट एलन नहीं किया क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में स्पेसेस नहीं प्रिंट करवानी, मुझे सारी स्पेसेस एक के बाद एक सेम लाइन में प्रिंट करवानी है। जैसे ही मैंने स्पेसेस प्रिंट करवा ली, अब मैं स्टार्स प्रिंट करवा दूंगी। स्टार्स को कैसे प्रिंट करवाऊंगी, लूप चलाकर आइटरेटर जाएगा 1 से लेकर आई तक, क्योंकि मुझे आई के इक्वल स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। फर्स्ट लाइन है तो 1 स्टार प्रिंट हो, सेकंड लाइन है तो 2 स्टार प्रिंट हो, थर्ड लाइन है तो 3 स्टार्स प्रिंट हो, फोर्थ लाइन है तो 4 स्टार्स प्रिंट हो। यहां पर कर दूंगी j प्लस प्लस, एंड यहां पर हम कर रहे हैं एक स्टार को प्रिंट, इसको भी करेंगे सेम लाइन के ऊपर प्रिंट। और जैसे ही एक सिंगल लाइन के लिए मेरे स्पेसेस प्लस मेरे स्टार्स प्रिंट हो गए, अब मैं क्या करूंगी, अब यहां पर एक नेक्स्ट लाइन दे दूंगी ताकि उसके बाद हम नेक्स्ट रो के अंदर आ जाएं। तो ये पूरा कोड मैंने लिख लिया है। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगाते हैं, ऊपर वाली कॉल को कर देंगे कमेंट आउट, पास कर रही हूं n को एज 4। तो मेरे लिए मेरा पूरा जो इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड है वो प्रिंट हो गया है, और इस n को बढ़ाकर अगर मान लीजिए मैं 7 कर दूं तो ये पिरामिड हल्का सा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होकर आ गया कंपैरिजन में। इसको n को हम 100 भी कर सकते हैं, n को 200 भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा सा पिरामिड हमारे आउटपुट विंडो पर हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब मैं आपको अर्ज करती हूँ कि क्या करना है, अभी वीडियो को क्लोज नहीं करना, अब अपना कॉपी पेन लेकर ये पूरा का पूरा कोड खोल कर बैठना है और इस कोड को ड्राई रन करना है। इसमें 2 वेरिएबल्स को हम ट्रैक करेंगे, एक वेरिएबल जिसको ट्रैक करेंगे वो है i, दूसरा वेरिएबल जिसको ट्रैक करेंगे वो है j को मुझे 2 बार ट्रैक करना पड़ेगा सिंगल i के लिए। पहली बार ट्रैक करूंगी इस लूप 1 के लिए, दूसरी बार ट्रैक करूंगी इस लूप 2 के लिए। तो एक बार स्पेसेस के लिए j को ट्रैक करेंगे, एक बार स्टार्स के लिए j को ट्रैक करेंगे। इस चीज को ड्राई रन जरूर करके देखना है।